नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इको एग्जाम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी सामान्य रेलवे अध्ययन। इस बुक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, आपका कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक स्पीडी सामान्य रेलवे अध्ययन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बुक सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण व ब्रह्मास्त्र है। तो चलो अब इस बुक को देख लेते हैं। यह स्पीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन बुक है। इस बुक में 1990 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ दिया गया है और साथ में 1980 सेट्स भी दिए गए हैं। इसलिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। भारत अधिकांशतः भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांशतः भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम यानी आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माही केरल में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माही केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक हैं। इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ये 5 राज्य
हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरी जीवों एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सागरी जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी धनुषकोडी पब्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पब्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अब हम बात करेंगे भारत एक दृष्टि में। तो भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणी। भारत की आकृति जो है वो है चतुष्कोणी। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु है मानसूनी। भारत का जलवायु है मानसूनी। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 2,87,263 किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो है 2.42%। विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान है भारत का। क्षेत्रफल में भारत 6 बड़े राज्यों क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े राज्य हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े राज्य जो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील है। ब्राजील है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। भारत में दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। भारत में दूसरा बड़ा सबसे जनजाति जो है वो गोंड है।
भारत का अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 3 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 4 मिनट तक है। एक बार फिर से देख लो। भारत का अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का देशांतरी स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबुथी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती गौर माता गुजरात में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के में काराकोरम दर्रे में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल यानी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी केप कोमेरिन तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम पिग्मिलियन पार्सन पॉइंट भी है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मिलियन पार्सन पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तट पर लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत में द्वीपों की द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। भारत के समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित राज्य जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा का। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा का। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय चेरापूंजी में होता है। न्यूनतम वर्षा जो होती है भारत में लेह लद्दाख में होती है। न्यूनतम वर्षा जो होती है भारत में वो लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान जो है द्रास यानी लद्दाख है। सबसे ठंडा स्थान द्रास है जो कि लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या है 10। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 10। हिमालय से लगी राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है।